अच्छी खबर यह है कि रातों रात यूएसए के स्टॉक मार्केट्स में नए ऑल टाइम हाइज देखने को मिले, क्योंकि सितंबर महीने के रिटेल सेल्स उम्मीद से काफी अच्छे आए। दूसरा, एनवीडिया के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 7,421 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,980 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा, मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स अभी भी वीकनिंग मोमेंटम जताते हुए प्लस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 13.38 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.85 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी फिर डगमगा सकता है, सावधानी बरतना अभी भी जरूरी। गिफ्ट निफ्टी आज एक सावधानी पूर्वक शुरुआत की ओर इशारा करता हुआ। दलाल स्ट्रीट पर पेसिमिज्म इस वजह से देखने को मिल रहा है। पहला, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली काफी तीव्र होती जा रही है। अब तक अक्टूबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 74,700 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। दूसरा, अब तक आए Q2 रिजल्ट्स भारत में काफी अनइंस्पायरिंग है। तीसरा, मिडिल ईस्ट में चलते टेंशंस। चौथा, चाइनीज डिमांड को लेकर चिंताएं। पांचवा, महाराष्ट्र असेंबली पोल्स को लेकर चिंताएं, जहां पे सिंगल फेज में नवंबर 20 को इलेक्शंस होने वाले हैं। झारखंड में 2 फेजेस में इलेक्शंस होने वाले हैं, एक नवंबर 13 और दूसरा नवंबर 20 को। इन दोनों राज्यों के वोटों की गिनती एक ही दिन होने वाली है, यानी कि नवंबर 23 को। किंतु 2 पॉजिटिव कैटलिस्ट भी है जिस पर हम ध्यान रखेंगे। पहला, वॉल स्ट्रीट पर अभी भी तेजी कायम है, जहां पे डाउ जोन्स और S&P 500 ने नए रिकॉर्ड हाईज कल के व्यापार में कायम किए हैं। नैस्डैक भी अपने नए रिकॉर्ड हाई के करीबी व्यापार करता नजर आ रहा है, जो कि जुलाई 2024 में देखने को मिला था। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $71 प्रति बैरल के नीचे व्यापार करते नजर आ रहे हैं, जब इजरायल ने यह कहा कि वे ईरान के न्यूक्लियर और एनर्जी साइट्स पर हमला नहीं करेंगे। संक्षेप में कहे तो निफ्टी का मेजर सपोर्ट 23,900 से 24,300 जोन में देखा जा रहा है। निफ्टी का 200 DMA 23,300 मार्क पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,750, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,350 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,901 मार्क पर। रेंज 24,550 से 24,950 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,289। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 50,771 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,931 मार्क पर। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 50,700 से 51,700 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि निफ्टी किसी भी इंट्राडे पैनिक पर क्या वापसी कर सकता है। हमें लगता है कि निफ्टी में नेगेटिविटी इस वजह से देखने को मिल रही है। पहला, अब तक आए Q2 अर्निंग सीजन निराशाजनक देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, निफ्टी में तीसरे दिन लगातार गिरावट देखने को मिली है, जहां पे हम देखें तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई 26,277.35 मार्क से सीधा नीचे 24,694 मार्क तक आ गया, और टेक्निकल कंडीशंस भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न निफ्टी के चार्ट्स में जता रहे हैं। बजिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स ICICI जनरल इंश्योरेंस, जियो फाइनेंशियल, L&T फाइनेंशियल, MRPL, ओबेरॉय रियल्टी, टाटा कंज्यूमर, जी एंटरटेनमेंट। शनिवार 19 अक्टूबर को HDFC बैंक, इंडिया मार्ट, कोटक बैंक, MCX, PC ज्वेलर, RBL बैंक, टेक महिंद्रा। विप्रो कंपनी की बात करें तो कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर इशू की घोषणा की है, और Q2 FY25 का नेट प्रॉफिट 21% बढ़ा ₹3,209 करोड़ पर, जो कि उम्मीद से काफी अच्छा आया। किंतु कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 1% नीचे गिरा ₹22,302 करोड़ पर। इन्फोसिस के Q2 रिजल्ट स्ट्रीट एस्टिमेट्स को मिस कर गए, बावजूद नेट प्रॉफिट ₹6,506 करोड़ पर देखने को मिला। इन्फोसिस का पूरे साल का रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस 3.75% से 4.5% पर देखने को मिला। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,845, प्रीमियम +95। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.86 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एम्फोसिस, नेशनल एल्यूमिनियम, इन्फोसिस, लार्सन, कोफोर्ज। शॉर्ट कवरिंग में पावर ग्रिड, SBI, परसिस्टेंट, डॉक्टर रेड्डीज लैब, टेक महिंद्रा। शॉर्ट बिल्डअप में बजाज ऑटो, हैवेल्स, ओबेरॉय रियल्टी, BHEL, गेल। लॉन्ग अनवाइंडिंग में दीपक नाइट्राइट, PEL, सीमेंस, लॉरस, टाटा केमिकल। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर, GNFC, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, IDFC फर्स्ट बैंक, IEX, LTF, PNB, मनप्पुरम, नेशनल एल्यूमिनियम, RBL बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और टाटा केमिकल्स। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.